हेलो दोस्त, आज के वीडियो में हम सभी लोग घातांक तथा करणी से संबंधित प्रश्नों के आरोही एवं अवरोही, छोटा तथा बड़े से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दोस्त चलिए देखते हैं हम लोग। देखो दोस्त, सबसे पहले आपको घातांकों के बारे में सबसे बड़ा संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसके बारे में आपको अध्ययन करेंगे। देखो दोस्त, आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि संख्या 3 का पावर 200। देखिए दोस्त, कहा है 3 का पावर 200, फिर है 2 का पावर 300 और 7 का पावर 100 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। क्या कहा है जी? सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले इसके घात पर ध्यान देते हैं। किस पर? सभी संख्याओं के घात पर। देखिए, सभी संख्याओं का घात जो दिया आपको, पहले 200 दिया है, 300 दिया है और 100 दिया है, यही दिया ना। अब ऐसी देखो, इन सभी संख्याओं का पहले हम एचसीएफ लेते हैं। घातों का क्या लिखते हैं? एचसीएफ। अगर इनका हम एचसीएफ मिस जानते हैं ना, एचसीएफ मिस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं क्या होती है? विभाजित होती है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 100 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 100 है, जिससे 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, 300 भी कटेगा। अब क्या करते हैं जी? अब घातों को 100 के गुणज के रूप में लिखते हैं। घात क्या लिखते हैं? 100 के गुणज के रूप में। तो अब लिखेंगे इसको 3 का पावर 2 गुणित 100 बराबर 200 होगा। फिर लिखेंगे 3 का पावर, देखिए फिर लिखेंगे हम क्या जी? 2 का पावर है, क्या है? 2 का पावर 3 गुणित 100। अब फिर लिखते हैं हम 7 का पावर 100, इसका तो 1 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 100 हो गया। फिर लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 100 हो गया, और फिर होगा 7 का पावर 1 का पावर का जी 100 हो गया दोस्त। अब देखिए 3 का पावर 2 का मान क्या होगा? 3 का पावर 2 का मान क्या होगा? 9। तो ये हो गया 9 का पावर क्या जी 100। फिर लिखते हैं 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 8 का पावर क्या जी 100, और फिर आपको 7 का पावर क्या जी 100। अब देखिए दोस्त, जब सभी संख्याओं का घात समान हो गया और आधार क्या है? अलग अलग है, तो जिस संख्या का आधार सबसे बड़ी होती है वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे आधार किसका बड़ा है जी? 9 है ना। सबसे बड़ी कौन संख्या जी? 9 है। यह संख्या सबसे बड़ी होगी। यह किसका मान है? 3 का पावर 200 का। अर्थात हम लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा जी? 3 का पावर 200। और पूछेगी सबसे छोटी संख्या, तो यह लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? 7 है ना, तो क्या लिखेंगे? 7 का पावर क्या जी 100। देखो दोस्त, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है इसमें? कि जो भी इनका पावर है, घात है, उसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे सभी संख्या का विभाजित होगी। तो इनका एचसीएफ क्या होता है जी? 100। अब क्या होता है कि सभी के पावर को, घात को हम 100 के रूप में लिखते हैं। 100 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। बस लिख लीजिए, उसका पूरा डिटेल कीजिएगा। और जिसका अब आधार बड़ा, देखो जब सबका घात बराबर हो जाएगा तो जिसका आधार अगर बड़ा होता है वही संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। चलिए अब लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें क्या जी? संख्याओं का आरोही क्रम लिखा है। तो भैया आरोही क्रम लिखना हो या अवरोही क्रम लिखना हो,
यदि हम बड़े छोटे पहचान जाएंगे तो लिखना क्या जी आसान होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए दोस्त, देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको सभी संख्या को ध्यान दीजिए। पहली संख्या है 2 का पावर 250, फिर क्या होगा 3 का पावर 150, फिर है 5 का पावर 100 और तब क्या जी 4 का पावर 200 हुआ दोस्त। अब क्या बोला हूँ सभी का एचसीएफ। देखिए आपको देखने में लग रहा है कि घात का पावर का एचसीएफ क्या होगा। आप बता सकते हैं 250, 150 और 100 और 200 का, इन सभी का अगर कोई कहेगा कि 250 और 150, 100 और 200 का एचसीएफ जो होगा क्या होगा दोस्त 50 होगा। इन सभी का एचसीएफ क्या होगा महत्तम समापवर्तक क्या होगा जी 50 होगा। अब सभी को हम 50 के रूप में लिखें ना, जब 50 के रूप में अब लिखोगे तो लिख सकते हो कि 2 का पावर 5 गुणते 50। देखिए इसको लिखेंगे 3 का पावर 3 गुणते 50, और इसको लिखेंगे जी 5 का पावर 2 गुणते 50, अब फिर लिखेंगे 4 का पावर 4 गुणते 50। देखिए 5 चौके 20 हो जाएगा 200। अब देखिए सबको लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 का पावर 50, फिर लिखें 3 का पावर 3 का पावर 50, अब फिर 5 का पावर 2 का पावर क्या हो जी 50, अब फिर 5 4 का पावर 4 है क्या जी 4 का पावर 4 का पावर क्या जी 50। यही सब है ना। देखिए अब क्या करते हैं आपको कि 2 का पावर 5 का मान होता है 32, आपको मालूम होगा 50 हो गया। देखिए 3 का पावर 3 का मान कितना होता है जी 27, तो इसको लिखेंगे 27 का पावर 50, अब फिर होगा जी 5 का पावर 2 तो 5 पचे 25, तो ये होगा हमारा 25 का पावर क्या होगा जी 50। अब देखो 4 का पावर 4 तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 और 64 और चौके क्या जी 64 चौके कितना होगा 256, 256 का पावर क्या जी 50 हो गया। अब देखिए अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसलिए कि सबका पावर क्या जी घात क्या हो गया समान हो गया है। तो बताऊं कि जिसकी अगर आधार बड़ी होगी वह सबसे बड़ी संख्या है और जिसका घात सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी होगा। लेकिन मुझे क्या लिखना है जी आरोही क्रम। आरोही में इसका होता है जी बढ़ते क्रम में, आरोही में इसका होता है बढ़ते क्रम में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। तो बढ़ते क्रम में या असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, इसको आरोही क्रम लिखेंगे, आरोही क्रम। देखिए जब आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पर लिखेंगे ना, पहले सबसे छोटी क्या जी 25 का पावर क्या जी 50 है, तो 25 का पावर 50 किसका है जी हमारा 5 का पावर 100, तो सबसे लिखेंगे 5 का पावर 100। इससे बड़ी 27 का पावर 50 मैंने 3 का पावर 50। देखिए ये हो गया 3 का पावर 150 है, ठीक बात। इससे बड़ी क्या है 32, 32 में क्या है 32 पर 50 में क्या जी 2 का पावर 250, और सबसे बड़ी क्या होगी जी सबसे बड़ी क्या है 256 का पावर 50, इसका क्या जी 4 का पावर 200। देखो दोस्त यही हमारा क्या होगा जी आपको जी ये हमारा क्या होगा सभी संख्याओं का आरोही क्रम है, इसको बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। तो इसमें मिला लो कौन सी संख्या आपको है। देखिए 5 का पावर 100, 3 का पावर 150, 2 का पावर 250 और 4 का पावर 200, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा है जी ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्त बहुत आसान से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी को अवरोही करेगा डिसेंडिंग आर्डर में कहेगा तो आपको सीधे इसका उल्टा लिख देंगे। जब कहेगा अवरोही क्रम मानिए कि आरोही पूछा ना, अवरोही पूछेगा, अवरोही क्रम में पूछता है तो इसका सीधे उल्टा कर देंगे। मैं लिखेंगे क्या जी 4 का पावर 200, फिर उसके बाद 2 का पावर 250 और उसके बाद क्या होगी 3 का पावर 150 और तब हो जाएगा 5 का पावर क्या जी 100।
ये हमारे का जी अवरोही क्रम होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। देखो दोस्त, अगर बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना, तो एक घात वाली जो संख्या रहता है इसका अवरोही पूछेगा तो अब बस 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं। बस आपको यही देना है कि घातों का काम क्या जी एचसीएफ, और एचसीएफ के गुणनखंड के रूप में मुझे लिखना है। चलिए दोस्त, देखते हैं अब कुछ जैसे करणी से संबंधित क्वेश्चन होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्त, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्त, अब हमारा आ रहा है कि करणी से संबंधित जो रूट में दिए और उनमें छोटा बड़ा आरोही और अवरोही प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे। देखो दोस्त, इसमें जो आपको हो गया करणी में जैसे दिया आपको कि 6 रूट में 12, फिर दिया 3 रूट में 4, फिर दिया आपको 4 रूट में 5 में न्यूनतम है। देखो में न्यूनतम है। देखो दोस्त, में न्यूनतम आपको पूछा है, न्यूनतम इसका सबसे छोटी संख्या। देखिए ऐसे अगर क्वेश्चन दे देना, देखो सबके रूट के अंदर माने उसके मुख में कौन संख्या दी, 6 है, 3 है, 4 है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 6, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्त, 6, 3, 4 का क्या लिखते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12। लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा जी, 12 होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि 12 है ना, इसको 12 के लिख लिए। इसका मुझे पावर लिखना है, इसका क्या जी पावर लिखना है। कितना पावर लिखेंगे, तो पहले 6 से इस 12 में भाग देंगे, तो 6 दूना के 12, तो इसका पावर 2 लिखिए। फिर देखिए इस 4 को लिखना है, तो यहाँ 4 लिखिए। अब इस 3 से इस 12 में भाग दो, तो 3 चौके 12, 4 22, क्योंकि 4 का पावर 4 हो गया। फिर अब इसी 12 में इस 4 से भाग दीजिए और इसको 5 के पावर के रूप में लिखना है, तो 4 3 12 माने 5 का पावर 3 हो गया दोस्त। अब देखो 12 का पावर 2 का मतलब क्या, 144 होता है, और 4 का पावर 4 का मतलब क्या जी 256 होता है, और 5 का पावर 3, देखो 5 बचे 25, 5 125, इसका मतलब क्या जी 125। अब पूछा है कि सबसे न्यूनतम संख्या माने सबसे छोटी संख्या, में देख लीजिए ना। देखिए 144, 256 और 125 में सबसे छोटी 125 है ना, क्या है जी 125 है, और 125 किसका मान है जी 4 रूट में 5। ये होगी सबसे छोटी संख्या। क्या होगी, सबसे छोटी। देखो दोस्त, सबसे छोटी संख्या में क्या जी 4 रूट में 5। देखो ये भी बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है कि जब उनके मुख में होगी बात जो दिया होता है उनको हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम में उनके मुख से भाग दे करके जो संख्या होती है उसमें क्या जी पावर के रूप में लिखते हैं। जो आता है, जो बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होती है, जो छोटी होती है सबसे छोटी होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें आपको क्वेश्चन क्या होगी, सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, देखो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है किन संख्याओं का आरोही क्रम लिखिए। आरोही में इसका होता है जी बढ़ते क्रम है, लेकिन बढ़ते क्रम लिखने से पहले कि सबसे छोटी कौन है सबसे बड़ी कौन है तभी तो लिखेंगे बढ़ते क्रम में। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। 3 रूट में 8, फिर 2 रूट में 4, और फिर है 6 रूट में 64। ये दोस्त इसका आरोही क्रम लिखना है, तो पहले आप 3, 2, 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्त 6 होगा। अब क्या होगा 8, इस 3 से इसमें 6 में भाग दीजिए, भाग देंगे। देखिए इस 8 हो गया, इस 3 से क्या जी इस 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 हो गया, तो 2 लिखिए। फिर यहाँ पर 4 लिखिए, और इसी 2 से इसमें भाग दीजिए 6 में, तो क्या हो जी 3 होगा। और फिर ये होगा 6 4 में किससे भाग दे 6 से, तो क्या होगा 1 होगा। इसका देखो इसका जब करेंगे तो 8 नहीं है
64। अब 4 को 3 बार लेकर गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, ये भी है और ये भी क्या जी 64 है। अब पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी और बड़ी क्या होगी भाई। देखो सभी संख्या बराबर है तो इसको हम आरोही और अवरोही क्रम में कहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया क्या जी, आरोही क्रम लिखे, अर्थात इसमें सभी संख्या क्या जी बराबर है, इसलिए इसमें कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर डी होगा। मान इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जी, सभी संख्या हमारे क्या जी समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्त 5 में कह रहा है संख्याओं का अवरोही क्रम लिखे। तो संख्या आपको दिया है 4 रूट में 3 और फिर दिया आपको 5 रूट में 4 और दिया 10 रूट में 12 हो गई बात। तो इसमें सबसे बड़ी छोटी के लिए पहले आपको लेना है मैं 4, 5, 10 का एलसीएम, कितना होगा जी 20 होगा, यही बात। अब क्या होता है कि इस 20 में पहले हम इस 20 में देखो इस 20 में इस 4 से भाग देंगे और इसके पावर 4 5 20 तो 3 का पावर 5, फिर इसी 20 में आपको इस 5 से भाग देना, 5 चौके 20 तो 4 का पावर 4 और फिर 20 में किससे भाग देना है जी, हमें 10 से भाग देना है तो 12 का पावर कितना हो जी 10 दूना के 20 तो 2 हो गया। अब देखो 3 का पावर 5 का मतलब कि 3 को 5 बार लिख के गुणा करेंगे, देखो तो हो जाएगा 3 गुण 3 तितली के 9 29 27 27 81 81 तिया 243। देखो तितली के 9 29 27 27 81 81 तिया 243 हो गया बात। अब 4 का पावर 4 को लिखेंगे, देखो 4 का पावर 4 लिखेंगे तो 4 गुणते 4 गुणते 4 गुणते 4, 4 चौक 16 चौक 64 64 चौक 256 और इसको लिखेंगे 12 को 2 बार, 12 गुणते 12 तो 12 में 144 हो गया दोस्त। अब इसको लिखना क्या है जी, अवरोही क्रम। अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़े को लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है जी, देखो 256 है, 243 144 है तो 256 है ना, 256 किसका मान है जी 5 रूट में 4 हो गई बात। इससे छोटा क्या है 2 4 रूट में 3 और फिर हमारा सबसे छोटा क्या है जी, कहिए 10 रूट में 12। यह हमारा इनका क्या होगा जी अवरोही क्रम, क्या होगा अवरोही क्रम और इसी को हम बोलते हैं क्या जी डिसेंडिंग आर्डर। देखो दोस्त घातांक हो या आपको रूट में कड़ी में जो संख्या दिया हो, इनका सबसे छोटा सबसे बड़ा संख्याएं हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और इनको हम आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। बस थोड़े से नियम को ध्यान देना है। जब आपको घातांक दिया हो तो उनके पहले सबसे पहले हम पावर को क्या लिखते हैं जी, सबसे पहले पावर का हम एचसीएफ ले लेते हैं और एचसीएफ का फैक्टर के रूप में लिखते हैं। अगर रूट में दी हो उनको अगर आरोही अवरोही में लिखना हो तो सबसे पहले उनके जो मुख्य में दी होती है उनको हम क्या कहते हैं एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से में मुख्य से भाग देकर उस संख्या के रूप में क्या जी पावर के रूप में लिखते हैं और उसको विस्तार कर देते हैं। जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी होती है क्या जी छोटी संख्या होती है। और उसके बाद अगर आरोही क्रम में कहता है एसेंडिंग आर्डर में तो क्या होता है जी बढ़ते क्रम लिखते हैं और जब उसको डिसेंडिंग आर्डर कहता है अवरोही क्रम में कहता है तो घटते क्रम में, अर्थात सबसे बड़ी उससे छोटी लिखते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा जवाब होगा। देखिए कौन सा जवाब हो रहा है 5 4 और 3 और 10, ये कौन जी ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो दोस्त हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा समझाए गए नियम आपको समझ में आ चुके हैं और आने वाले भविष्य के परीक्षाओं में आप ऐसे क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में कर सकते हैं।